हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले जो बच्चे हैं उनका कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। कॉमर्स सेक्शन में आपका इसमें बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चों का इंक्लूड किया जाता है। जैसा आज का टॉपिक है हैशटैग नंबर 2, हैशटैग वन में आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न बताया गया था कि आपका बीबीए वाले बच्चे जो हमारे हैं उनका क्या सिलेबस था आपका मैथ्स का और क्या पेपर पैटर्न रहेगा। सेमेस्टर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल टॉपिक्स को कवर करोगे उसके बारे में आप डिटेल बातें थोड़ी सी करेंगे। प्रॉब्लम है बीबीए वाले बच्चों का कि मैथ्स थोड़ा सा इनका डिफरेंट लेवल है कंपेयर टू बीकॉम, बीएमएस एंड बैफ वाले बच्चों से, काफी अलग चलता है और टॉपिक्स भी आपके ज्यादा दिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन में सर कि 50% बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पहले केटी कैसे क्लियर करे सर, मतलब ऐसा ट्रिक कुछ बताइए कि हमारे प्रैक्टिकल थोड़े से हो जाए और हम लोग केटी से बच जाए। तो पहले पेपर पैटर्न थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव्स होता है एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आप लोगों का 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है आपका। ऑब्जेक्टिव्स तो कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स है आपके सबसे पूछे जाएंगे, उसमें तो किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो पैटर्न आपका पूछते हैं सर, ए बी ऐसा पूछा जाएगा, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। अब ये जो पैटर्न है ध्यान रखना आप लोग, ये जो पैटर्न है ये आपका 8-7 भी हो सकता है, 10-5 भी हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं हमेशा 8-7 ही आएगा, 10-5 का भी होता है। बड़े सम से तो आपका 10 मार्क्स का हो जाता है, छोटे सम से तो 5 मार्क्स का हो जाता है आपका। क्लियर? सेम आपका पैटर्न आपका यहां पे चलता है एंड क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 5 वहां फिर से आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका लॉन्ग आंसर के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे मेंशन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका ए बी एंड ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स ए बी सी डी ई। क्लियर है? अब यहां पे आपका जो है लॉन्ग आंसर दोनों और यहां पे शॉर्ट नोट्स। कुछ कॉलेजेस में लॉन्ग आंसर के प्लेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेटअप कर देते हैं, बट कुछ कॉलेज में लॉन्ग आंसर सेटअप करते हैं। तो आप जिस भी कॉलेज में हो पहले ये चीज क्लियर कर लेना सर कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी जो आएगा लॉन्ग आंसर आने वाला है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अगर प्रैक्टिकल आएगा तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके देखिए यहाँ पे 15 एंड 15 45 का प्रैक्टिकल है। जिस बच्चों को केटी से बचना है, ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लॉन्ग आंसर की बातें नहीं कर रहा हूं। अगर प्रैक्टिकल के बेस पे सर हमको क्लियर करना है, मतलब पहले ये देखना है कि हम अपनी केटी कैसे क्लियर कर ले, तो 2 क्वेश्चन आपका होना बहुत जरूरी है, या तो 2/3 या 3/4 या 2/4, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो, आपको कौन सा टॉपिक इजी लग रहा है। क्लियर? 2 क्वेश्चन आपको करना। अगर 2 क्वेश्चन आपने परफेक्ट कर लिया तो केटी तो नहीं लगेगी, इस चीज की आपकी गारंटी हो जाती है, श्योरिटी हो जाती है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ना कुछ तो नंबर वैसे भी लोगों को मिलता है, बट वो अगर आप नहीं काउंट करो तो भी 15 + 15 आपका 30 मार्क्स इजिली हो जाता है। प्रैक्टिकल की बात करेंगे, बट प्रैक्टिकल में क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको करना वो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 की जब आप बात करते हो, आपका यहाँ पे ए बी सी डी की जब मैं बात करता हूं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसकी बातें कर लेता हूं। पहला तो एलपीपी आपसे पूछा जाएगा, ग्राफिकल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब एलपीपी की जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ग्राफिकल मेथड को बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो, मतलब एक क्वेश्चन आपको 8-7 में दिखने ही वाला है आपका। क्लियर सर? क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आपको ऐड करा के दिखा देता हूं कैसे क्वेश्चंस आपके ग्राफिकल मेथड में पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन आप लोगों ने आई होप हर एक बच्चे ने देखा और थोड़ा सा आइडिया चला। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है। सेकंड आपका इस टॉपिक से एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्राफिकल मेथड आप करो, उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड आप लोग करो, 2 पहले कर लेना है और दोनों इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड लेवल है, बहुत इजी टॉपिक में से एक है। नेक्स्ट एलपीपी से आपको पैराग्राफ जो दिया होता है आपको फॉर्मुलेट करना पड़ता है एलपीपी को, मतलब इसमें क्या रहेगा आपको फॉर्मुलेट करके दिया होता है, आप लोग इसको सॉल्व करते हो ग्राफिकल मेथड से या फिर सिंप्लेक्स मेथड से। यहां पे क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको एलपीपी फॉर्मुलेट करना पड़ता है। क्लियर? तो यहां से ये 3 टॉपिक्स मैंने दे दिए, 3 टॉपिक्स आपको ये दिए हैं। तीनों टॉपिक्स अगर आप प्रैक्टिस करते हो
तो आपका यहाँ 15 मार्क्स हो जाता है फिक्स। 15 क्वेश्चन नंबर 2 आप कवर कर ले जाओगे। ये 3 टॉपिक्स अगर हमारा परफेक्ट है सर तो इजीली हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब जो आपका चैप्टर्स में जो आपका कंफ्यूजन था वो भी आप साथ में समझो। पहले चैप्टर को आप क्या कर सकते हो सर, कैंसिल कर सकते हो। पहले चैप्टर को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल। पहले चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला है। आपका सेकेंड टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग 15 मार्क्स का आएगा। तो 15 मार्क्स कैसे क्या क्या पूछ सकते हैं ऑलरेडी आपको बता दिया, तो इसमें किसी बच्चे को अब डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बात कर लेते, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका और चैप्टर नंबर 3 है आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एंड 4 आपका रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज एंड वेरिएशन। उसमें एक पार्ट आएगा आपका वेरिएशन पार्ट आता है। तो कैसा क्वेश्चन पूछेंगे और ध्यान से समझो आप लोग। रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज 3 टॉपिक है आपका। 3 में से 2 पूछेंगे, ध्यान से समझ रहा है। 3 में से 2 पूछेंगे। रेशियो पूछ सकते हैं, परसेंटेज पूछ सकते हैं, प्रपोर्शन पूछ सकते हैं। रेशियो, प्रपोर्शन मतलब कोई भी एक साथ में रखेंगे 2। बट ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हो ध्यान से समझो आप। अगर आपका रेशियो जो है ए में है ना, तो प्रपोर्शन या परसेंटेज आपको सी में सेटअप कर देंगे। तो मतलब जिन बच्चों ने ये लॉजिक लगाया था कि सर रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज किया, उसके ऑप्शन में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है, तो साइड में रख देते हैं। बट कॉलेज वाले कंफ्यूजन में थोड़ा सा आपका कर देंगे कि आपका रेशियो अगर इनके चलो ए में पूछा तो ये आपका सी या डी में रख देते हैं। तो आपको या तो ए कवर करना है, ए के साथ बी कवर करोगे। अब ऐसा तो पॉसिबल है ए और सी कवर कर ले जाओ आप, तो ये कंफ्यूजन आपके साथ करेंगे। और उसके ऑप्शन में अगर एग्जांपल आप समझो, ए आपको रेशियो पूछा तो बी आपसे मैट्रिसेस पूछ लेते हैं, सी आपसे परसेंटेज पूछा तो डी आपसे मैट्रिसेस पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब है सर हमको रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज भी करना पड़ेगा और साथ में मैट्रिसेस भी करना पड़ेगा। और मैट्रिसेस में 2 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपका फोकस जाना। सेकेंड सर साइमल्टेनियस मेथड, ये 2 मेथड पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। मैट्रिसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, मतलब ये 2 टॉपिक प्रैक्टिकल आपको करने हैं। 5th की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 की जब आप बात करते हो, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 3 टॉपिक रखा है। तीनों टॉपिक मोस्ट आईएमपी और तीनों पूछे जाएंगे, ऐसे ध्यान रखना। बट ऑप्शनल कोई किसी के भी हो सकता है। एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम शेयर्स वाले टॉपिक। सेकेंड सर मेजरिंग टोटल रिस्क फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। लास्ट हमारा मेजरिंग रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक में से तीनों टॉपिक आपके आएंगे। बट जैसे मैंने कंडीशंस आपको बोला ए बी सी डी करके आता है, तो मेंशन ऑप्शनल आगे पीछे सेटअप कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है कि कौन सा टॉपिक इसके ऑप्शन में आएगा। तो कुछ बच्चों का डाउट सर बीबीआई का कोई सीरीज भी हमको मिल रहा है, मतलब कोई टॉपिक्स आप करा के देने वाले हो क्या इसमें? तो बीबीआई वाले आप जो बच्चे यहाँ पे देखेंगे ये वीडियो, आप लोगों के लिए सेकेंड चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन चैनल का नाम है। इस पे आप लोगों का कंप्लीट तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बीबीआई से मैंने अपना ग्रेजुएशन नहीं किया, मैंने बैफ से किया। बट बैफ एंड बीबीआई को जो कॉमन से टॉपिक है वो मैं करा दूंगा। जैसे ये आपका टॉपिक है, कौन सा सर? रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ये तो मैं 100% आपका टॉपिक करा दूंगा, मतलब कंप्लीट कि आपका ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। एक पहला ये। सेकेंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आपका करा दूंगा 100% टॉपिक। मतलब ये है सर कि 15 मार्क्स आपका क्लियर करा दूंगा। ये 15 का काम तो आपको करा दूंगा। पॉसिबल हुआ टाइम अगर बचेगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि बीकॉम का पार्ट है, बट बीकॉम वाले बच्चों को सेम 1 में था, तो इसमें कंप्लीट तो नहीं। जैसे बीकॉम को क्या टॉपिक आता है, एलपीपी ग्राफिकल मेथड, वो आपको करा दूंगा। एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड ये आपको करा दूंगा, 2 मेथड करा दूंगा। मतलब सर यहाँ पे भी 15 मार्क्स का चांसेस आपका बन जाएगा। क्लियर है? मतलब कुछ टॉपिक्स कंप्लीट तो नहीं, बट कुछ टॉपिक्स तो आपको करा के दे दिए जाएंगे। क्लियर है? बट कहां पे मिलेगा वो चीज मेंशन कर रहा हूं, सेकंड चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे मिलेगा, जहां पे मैंने बीबीआई के सेम 1 के भी कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो इनकेस किसी बच्चों को अगर सेम 1 में केटी होगी मैथ्स में, तो वहां से जाके कुछ टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो।
एंड आप लोग जो जैसा मैंने बताया कि 2 टॉपिक्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं, तो 2 टॉपिक्स का बेनिफिट्स आपको वहां पे मिल जाएगा उस टॉपिक से। और अगर बीबीआई के ज्यादा बच्चे ऐड होते हैं चैनल के साथ, जैसे इस टाइम पे बीकॉम के बच्चों का ज्यादा है, बीकॉम के बच्चे चैनल के साथ ज्यादा जुड़े हैं, बीकॉम के बाद बैफ के स्टूडेंट ज्यादा है, तो बैफ का मैंने कंप्लीट जितने भी यूनिट तो वो कंप्लीट करा के दे दिए। अगर बीबीआई के बच्चों का डिमांड ज्यादा आता है, मतलब जितने ज्यादा बच्चे चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो फिर आगे के टॉपिक्स मतलब चारों प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करा के दे दिया जाएगा। अगर मैं नहीं करा के दे रहा तो दूसरे सर जो मैथ्स लेते हैं वो कंप्लीट करा के देंगे। बट कब होता है ये चीज, कब हो पाएगा पॉसिबल, जब बीबीआई के बच्चे चैनल के साथ ज्यादा जुड़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल का लिंक बीबीआई वाले बच्चों को ज्यादा शेयर करना है, ताकि मैं चाहता हूं जैसे बीकॉम के बच्चे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, बैफ वाले बच्चे जुड़ रहे हैं, तो वैसे ही हमारे बीबीआई के बच्चे भी चैनल के साथ जुड़ने चाहिए, ताकि उनको मैथ्स में सेम 1 एंड सेम 2 का कंप्लीट बेनिफिट्स इसी चैनल से मिल जाए। क्योंकि आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन जो आपका सेकंड चैनल है, इस पे सिर्फ मैथ्स एंड अकाउंट्स की बातें हम लोग करते हैं। तो अभी तो पहले मैथ्स का सीरीज आप लोगों को मिलेगा, और अच्छी डिमांड जब आती है तो आप लोग का फिर अकाउंटिंग भी चालू कर दिया जाएगा उसी चैनल पे। तो अकाउंट्स एंड मैथ्स आपको इस चैनल पे कंप्लीट तरीके से मिल जाएगा। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने बता दिया क्या क्या प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करें तो टारगेट होना चाहिए सर 45 आउट ऑफ 45, क्योंकि मेन टॉपिक्स आपको बता दिए गए हैं। जिन बच्चों को केटी से बचना है, सर केटी से बचना है, तो कोई भी 2 टॉपिक आप डिसाइड कर लो, या तो सुनो इधर, अगर कुछ नहीं किए एंडिंग टाइम पे देख रहे हो सर 2-3 दिन एग्जाम का बच गया, तो क्या करेंगे, चैप्टर 2 करो, मेरा सजेशन है वो चैप्टर 5 करो, क्योंकि आप 3rd एंड 4th दोनों करते हो तब जाकर आपका 15 कवर होता है। बट उस टाइम पे जब आपके पास टाइम कम है तो 2nd कर लो, 5th कर लो, पहले ये 2 पे कर लो, और टाइम जब आपके पास बच जाएगा उसके बाद आप आना 4 पे फिर 3rd पे। बट मेरा सजेशन पहला आपका चैप्टर 2 करना है, 2nd 5th करना है, तो यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज आपको मिलता है। टॉपिक आपके कम है और नंबर थोड़े से अच्छा स्कोर हो जाता है मैथ्स में। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के लेक्चर को लेके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो कमेंट में बहुत जल्दी से ऐड कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में, डाउट के बारे में जो भी पूछा है आपने, बातें कर लेंगे। और जिन बच्चों ने सेकंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मैथ्स एंड अकाउंट्स के कंप्लीट बेनिफिट्स वहां से मिलने चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।